कि 100% मैं अपने 100% यहाँ पर देने का प्रयास करूं। अगर कुछ रह गया होगा तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है। ऐसा मत समझिए कि मैं डॉक्टर साहब के सामने कैसे बोलूं, क्या रखूं। नो, आपके पास में अगर सही जानकारी हमसे भी बढ़िया है तो आप बिल्कुल यहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों, मिस्टर एस ने जो कहा था कि चुनौतियों के बावजूद आराम और अच्छे मूड में जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज हमें दिख रहा था वो सबसे बहुत अच्छा मुझे लगा। उन्होंने वित्तीय और समय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम के महत्व पर बहुत जोरदार और बहुत ही विस्तृत रूप से जो जानकारी दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं मिस्टर एस को, जिसे ऑन पैसिव अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करना चाहता है टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों, यहाँ पर ऑटोमेशन में बिजनेस होने वाला है, उसका समाधान ऑन पैसिव लेकर के आ रही है। मिस्टर एस ने ऑन पैसिव के ऑटोमेशन पहलुओं पर जोर दिया जो उपयोगकर्ता यूजर को बिना किसी हस्तक्षेप के अपने बिजनेस चलाने में मदद करता है। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए यूजर को सक्रिय रहना होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर आ गए हैं और बस सोए रहेंगे तो आप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको कोई ड्यूटी नहीं करना है, आपको कोई पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। जैसे मोबाइल से आप बातें तो करते हैं, लेकिन मोबाइल ऑन नहीं करेंगे तो क्या बातें होंगी? क्या मोबाइल में आपने टैरिफ डलवाया है, आपने सब कुछ है, टावर पकड़ रहा है, सब कुछ है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ करके आप बैठे हुए हैं तो क्या आपकी बातें हो जाएंगी? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप मोबाइल बंद कर देंगे तो क्या आपके पास फोन आएगा जाएगा? क्या आप दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल लेके रखिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप मोबाइल को ऑन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यहां भी मिस्टर एस ने वही बातें कही है कि मैं आप सबको पूरी गारंटी देता हूं कि यहाँ पर हर कोई सफल होगा और ऑटोमेशन पे सब कुछ होने वाला है। यहाँ पर कोई नौकरी बिजनेस आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप सभी यूजर के लिए एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। और उन्होंने बातें कही कि निरंतर आपको लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा, आपको सीखने के लिए मोड में रहना पड़ेगा। एस ने निरंतर सीखने और विकास के महत्व को रेखांकित किया था, पॉइंट आउट किया था, यह कहते हुए कि यह भी समुदाय जो है हमारा ऑन पैसिव कम्युनिटी, हम उसी से सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई कॉलेज में जाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो भयभीत नहीं होना है, हम लोगों को अपने बीच ही सीखना है, एक दूसरे से सीखना है। मिस्टर एस ने एक अगले पॉइंट पर जोर दिया था, चैलेंज था, चुनौतियों के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पर निरंतर सीखने और विकास करने के महत्व को उन्होंने पॉइंट आउट किया, यह कहते हुए कि यह भी समुदाय है, यह भी एक कम्युनिटी है और यहीं से हमको सीखना है। चुनौतियां आएंगी, कंपनी ने कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन दृढ़ता बनाए रखी है। बहुत सारी चीजें आई हैं, गई है। एस ने प्रारंभिक अपनाने वाले और सहयोगियों के समर्थन की सराहना की। उन्होंने अर्ली बर्ड के लिए उन्होंने बहुत बड़ी सराहना की है कि जो पहले यहाँ पर कस्टमर आए हैं, जो अर्ली बर्ड आए हैं, जो फाउंडर आए हैं, हम उनकी बिल्कुल सराहना करते हैं, उनको वार्म वेलकम करते हैं। उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट की बात की थी, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। चुनौतियों पर तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियां डे वन से आई है, अभी भी आ रही है, लेकिन मिस्टर एस ने क्या बहुत बार बोला है कि मैं आपको किचन में क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, हम नहीं बताएंगे। हम किस चुनौतियों से लड़ रहे हैं, हम नहीं बताएंगे। समुद्र मंथन हो रहा है, विष निकल रहा है, विष को मैं पान कर रहा हूं, आपके लिए अमृत लेकर के आ रहा हूं, सीधा सीधा बात। तो ये सारी बातें मिस्टर एस ने अपने पॉइंट में कहा था। और फाइनेंशियल फ्रीडम और स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता के बारे में उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरों पर खुशी के लिए निर्भर न रहने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया, बल दिया। ऑन पैसिव वित्तीय और समय स्वतंत्रता के लिए उपकरण प्रदान करना चाहता है, लेकर के आ रहा है, लेकिन व्यक्तिगत खुशी भीतर से आती है। मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम तो दूंगा, लेकिन आपके व्यक्तिगत खुशी तो आपके अंदर से आएगी, वो आपको कोई नहीं दे सकता है।
उसको अपने अंदर से रखना होगा। जैसे यहाँ पर हमारे सबसे वरिष्ठ जो हमारे फाउंडर सदस्य हैं, हमारे बहुत सारे भाई यहाँ पर हमें दिख पा रहे हैं। जैसे गजेंद्र भाई हैं हमारे पटना से, वो 75 to 80 ईयर्स के हैं और सबसे बड़े हमारे फाउंडर सदस्य भाई हैं। तो उनको आप देखिए, वो अंदर से कितना उत्साहित रहते हैं, उनके अंदर में कितना एक जोश भरा होता है, एक पॉजिटिविटी एनर्जी उनके अंदर में सर्कुलेट होता है। वो चीज आपको देखना पड़ेगा। तो मिस्टर एस ने बोला कि जो भीतरी आपको एक व्यक्तिगत खुशी अगर चाहिए तो वो आपको पर्सनल लेना होगा, वो कोई सिस्टम से और कोई टेक्नोलॉजी से आपको मिलने वाला नहीं है माय डियर फ्रेंड। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो कंपनी की दृष्टि और भविष्य क्या है, यहाँ पर फ्यूचर, बहुत सारे लोग परेशान हैं क्या होने वाला है, कैसे होगा। तो दोस्तों मिस्टर एस ने बहुत अच्छे तरीके से एलिब्रेट किया था कि ऑन पैसिव का लक्ष्य अनोखे समाधानों के साथ ऑनलाइन व्यापार में क्रांति लाना है, जो बड़ी कंपनियों ने नहीं देखे हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे। विभिन्न आवश्यकताओं के लिए व्यापक एकल प्लेटफॉर्म समाधान की आवश्यकता के महत्व को रेखांकित उन्होंने किया, जिसमें आईटी और एआई एकीकरण शामिल है। उन्होंने आईटी के बारे में भी बोला और एआई के बारे में भी बोला। अगला पॉइंट उन्होंने एलोबरेट किया था, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक लक्ष्य और क्या होना चाहिए। ऑन पैसिव का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है दोस्तों। डेटा होस्टिंग और भुगतान प्रणालियों को इन हाउस लाकर, यानी हम इन हाउस जो भुगतान प्रणाली है, यानी दूसरे पर जो निर्भर रहते थे वो हम अपने खुद पर निर्भर रहेंगे। हम इन हाउस लाकर बाहरी सेवाओं से जैसे AWS पर निर्भरता को हम समाप्त करना चाहते हैं, उस पर काम चल रहा है। ये जो बिंदु पॉइंट पर मैंने बात किया, ये बिंदु ट्रांजिस्ट में व्यक्त मुख्य अपडेट और संदेश में संक्षेप में मैंने इसको बताया है आपको। और अगर हम पूर्ण स्वतंत्रता की और अगर हम और एक विस्तृत विवरण की बात करें तो ऑन पैसिव का उद्देश्य अपने संचालन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है, जिसका मतलब है कि कंपनी अपने सभी प्रमुख सेवाओं और प्रणालियों को इन हाउस यानी स्वयं की व्यवस्थाओं के द्वारा खुद का व्यवस्था लाना चाहती है। इसका उद्देश्य बाहरी सेवाओं पर निर्भरता को समाप्त करना है दोस्तों। यहाँ उसके लिए बहुत सारे पॉइंट भी उन्होंने दिए, जैसे हम लोगों का जो AWS था, जहां से हम लोग अपना डोमेन होस्टिंग और हमारे जो डेटा थे उसको हम लोग स्टोर कर रहे थे, अब उस पर से निर्भरता समाप्त करके हम स्वयं के डेटा सेंटर पर, खुद के क्लाउड होस्टिंग पर हम अपनी कार्य को जारी रखे हैं। भुगतान प्रणाली जो अदर हमारे पेमेंट पर मर्चेंट थे, हम वहां से हट करके कहीं न कहीं अपने खुद के पेमेंट मर्चेंट पर काम कर रहे हैं। अब ये कितना तक हुआ है उसका विवरण मिस्टर एस ने नहीं दिया, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले टाइम में वो जरूर बताने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोगों को स्टे ट्यून रहना चाहिए, इसलिए कि भुगतान प्रणाली सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बिजनेस के मॉडल में। आप सभी जानते हैं कि अगर बिजनेस शब्द जब आता है तो वहां पैसा का लेन देन होता है दोस्तों। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसे का लेन देन अगर सही ढंग से नहीं हो, आपका अगर गल्ला अगर किसी और के नियंत्रण में हो, तो आपका बिजनेस करने में मजा नहीं आएगा दोस्तों। तो भुगतान प्रणाली पर उन्होंने बहुत बल दिया। ऑन पैसिव फिलहाल अपने भुगतान प्रणालियों के लिए बाहरी भुगतान गेटवे और